शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साल 2021 ख़त्म हो गया और 2022 की आमद है, जिस पर लोग नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं, नए साल की बातें कर रहे हैं, जिससे मैं अपनी पूरी कौम को इस्तदा करूँगा कि वो इसके जैसे हमारा इस्लामी साल यकम मुहर्रम को शुरू होता है, इसी तरह हमारा अंग्रेज़ी साल यकम जनवरी को शुरू होता है। मामला ये नहीं है, मामला सिर्फ एक तारीख के चेंज होने का है। मामलात, ज़िंदगी, निज़ाम, मैंने अपने दौर ज़िंदगी के आज तक के दौर में यही देखा है कि वही सुबह वही शाम होती है और ज़िंदगी इसी तरह तमाम होती है। हमें जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के हसूल के लिए, एक इस्लामी रियासत के हसूल के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, हमें अपनी नस्ल को, अपनी औलादों को, अपनी बच्चों को इस बात की तरबियत करनी चाहिए कि पाकिस्तान को जिस वक्त हासिल किया गया, कबल अस पाकिस्तान हम लोगों के क्या हालात थे, किस तरीके से अंग्रेज़ हम पर मुसल्लत था और किस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने जद्दोजहद करके इस पाकिस्तान को हासिल किया। इसके बाद भी पाकिस्तान के लिए तागूती ताकतें और वही अंग्रेज़ी लॉबी, वही जो 100 साला प्रोग्राम पहले से बना लेती है, उनकी सोच ये थी कि इसको इस तरीके से तकसीम किया जाए कि ताकि ये साला साल टूटता चला जाए, जिसकी पूरी काविशों के बाद हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हुए। और यही दिसंबर था जिसमें 71 में हमारा एक मगरबी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, जबकि वो अक्सरियत में थे। लेकिन यहाँ इक़्तिदार की जंग के पीछे सब कुछ जायज़ है। अब जिस तरीके से एक कौम बनना चाहिए, इनको पंजाबी, महाजिर, हिंदू, पठान और इसी तरीके से तमाम ज़ुबानों में तकसीम किया, जबकि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर थी। हमें ये सोचना चाहिए कि हम उम्मती हैं और उम्मतियों का ये किला इस्लाम का किला है। आज हमें मदीने की रियासत के ढांचे देकर हमें इस वक्त हरासमेंट किया जा रहा है। हमें हमारे मज़हब को इस्तेमाल करके हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत एक मॉडल के तौर पर हो और पूरी कौम ने इसी सोच के चक्कर में अपने तरीके से जिस तरह भी इन लोगों को इक़्तिदार में लाए, इन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि ये किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आज से 1 साल पहले जब मैंने ये कहा था कि स्टेट बैंक नहीं बल्कि IMF बैंक बन चुका है, ये पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि IMF स्टेट बैंक बन चुका है, आज इसको हर बंदा कह रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं, क्योंकि मैं ताजरों का तर्जुमान भी हूँ, ताजिर एक उनका सिपाही भी हूँ, तमाम पाकिस्तान के ताजरों की ख्वाहिश है कि हमारे गली कूचे मोहल्ले में इंडस्ट्रियाँ लगें और बिल्कुल दयानतदारी के साथ हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे माल की क्वालिटी ऐसी हो कि लोग हमसे आकर लेकर जाएं। लेकिन आज हमारे आटा चीनी को एक्सपोर्ट करके और यही वही टाइकून, वही हुकूमती नुमाइंदे इस मुल्क को किस नहज पर लेकर आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी चीज़, भले वो एक पेंसिल ही क्यों ना हो, वो एक चम्मच ही क्यों ना हो, उसका म्यार क्वालिटी हो, इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की दयानतदारी, इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बनने वाले पाकिस्तान की मिसाल पूरी दुनिया में कायम हो सकती है। लेकिन कब? जब ये हुक्मरान, इस किस्म के हुक्मरान जो धोखाधड़ी के साथ आवाम से वोट तो हासिल कर लेते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद इनके नज़रिए, इनकी सोचें, इनके जहन इनके अपने नहीं रहते, बल्कि ये बाहर वालों के कहने पर जिस तरीके से इस कौम को लेकर चलते हैं और हमारी आजमाइश लेकर आते हैं। आज मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि पूरी कौम को पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुशर्रफ की 100 चीज़ें बुरी थी, लेकिन एक चीज़ उसकी थी कि सबसे पहले पाकिस्तान, मैं भी आज ये कहता हूँ कि हमें तमाम इस वक्त तमाम सियासी मुखालफतों को,
तमाम इस वक्त जो हमारे ताजिर भाइयों के अंदर भी ग्रुप बंदी हैं, इनको ख़त्म करके यकसुई के साथ एक कौम बनकर हमें अपने मुल्क की बका, सलामती, तरक्की और इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी पाक फौज के साथ मुत्तहिद होना चाहिए, अपने तमाम इदारों के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। आज हमारे दिलिया के जो हालात बताए जाते हैं, जिस तरीके से उनकी तजलील की जाती है, जिस तरीके से लोग बयानबाजियाँ करते हैं, आज से पहले कभी फौज के लिए इस किस्म के अल्फाज नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह की बातें की जाती हैं, ये क्या तमाशा है। हम इसकी बिल्कुल कंडेम करते हैं और हम ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का किला ताजरों के हाथ है। मैं एक 15 नुमाइंदा चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन अपनी पूरी कौम को, अपने ताजिर भाइयों को, अपने मजदूरों को, अपने दहकानों को, रक्षा ड्राइवरों को, तमाम खोखे वालों को, रेडी बानों को, तमाम इस मुल्क के अंदर अपना अपना हिस्सा डालने वालों से ये इस्तदा करता हूँ, सबसे पहले तरक्की का जीना मेहनत मेहनत मेहनत, ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी। फिर आपकी स्किल है, आप अपनी स्किल से इस मुल्क के अंदर तरक्की लाएं, हमारे मुल्क को कामयाब तरीन मुल्क बनाएं और इस आने वाले अंग्रेजी साल 2022 में इस बात का अज़म करें कि हम इंशाअल्लाह जो हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने देकर इस पाकिस्तान को बनाया था, दुनिया के कोने कोने में इस पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की इज्जत और तौकीर की हिफाजत करेंगे और दयानतदारी और मुसलमान होने के नाते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे बनने वाले पाकिस्तान की खातिर हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, अपनी नस्लों की तरबियत करेंगे। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि बचपन से मेरी ये ख्वाहिश थी और अब हमने चाइना को देख के इस चीज़ को मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी सोच और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे घरों में, मेरे मोहल्लों में, मेरी गलियों में, मेरी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, मेरे माएँ बहनें बेटियाँ अपने घरों के अंदर बैठ के इंडस्ट्रियाँ लगाएं। इंशाअल्लाह मैं आज से ये अज़म शुरू करने लगा हूँ कि हम अपने लोगों को जो आज इस हुकूमत ने गदागरी की तरफ लगा दिया है, इंशाअल्लाह हम अपनी पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से इंशाअल्लाह एक ऐसा लायामल लेकर आ रहे हैं कि हम गली मोहल्लों में छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे और वो लोग जो आज गदागरी पे लगे हुए हैं उनको मुत्तहिद करके चौको चरहाओं से हटाकर और अपने मुल्क की कामयाबियों और तरक्की के लिए उन लोगों को छोटे छोटे कारोबार कराएंगे, छोटे छोटे कारखाने लगवाएंगे। इंशाअल्लाह इंसान एकदम पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पर नहीं जाता, हम उन्हें पहली दूसरी सीढ़ी पर चढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और मंजिल दयानतदारी, ईमानदारी और यकीन और मेहनत के साथ इंशाअल्लाह उनके कदम चूमेगी और हम अपने मुल्क की बका और सलामती के लिए तमाम पाकिस्तान की ताजिर तंजीमों की तरफ से मैं मियारुल शेख इस बात का अहद करता हूँ, क्योंकि मेरे तमाम ताजिर भाइयों ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि इस तरह के इक़दामात में हम अपनी ज़कातें, अपनी खरातें इन कामों पर लगाएंगे और इंशाअल्लाह हर शहर के अंदर मेरे ताजिर, मेरे दोस्त, मेरे साथी पाकिस्तान भर से गदागरी को ख़त्म करेंगे और जो इस वक्त मुल्क में जो इस हुकूमत के ज़रिए जो हमें भिखारी बनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह हम एक अच्छे मेमार बनेंगे और इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए आज से अज़म करते हैं, अहद करो कि हम आज से अपनी सोचों को चेंज करेंगे, अपने सुबह तक देर तक सोने वाले बच्चों को जल्दी उठाएंगे, नमाज की तलकीन करेंगे, अच्छी हदायत करेंगे ताकि वो इस मुल्क की सलामती और बका के लिए और अपने बुजुर्गों की वो बातें बताएंगे जो उन्होंने हमें दी थी कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को हासिल किया और हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख्वाब थे और जो हम उम्मती हैं हमें किस तरीके से मुत्तहिद होकर रहना है, हमें इन तफरीक़ों से निकलना है कि सिंध, बलूचिस्तान ये सब पाकिस्तान है। कोई किसी तफरीक में हम नहीं पढ़ेंगे और किसी हम अकीदे और फ़िक़्हों में नहीं पढ़ेंगे। सब कुरान को पढ़ने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले पाकिस्तान के वो होनहार पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इसी की बुनियाद पर और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
तमाम उम्मत के साथ अपने आका के नाम पर मुत्तहिद हैं, और इसी नाम की निस्बत से जिनकी वजह से आज ताजिरों का अज़म बुलंद है और ताजिर अपने आप को ताजिर कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं कि आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा भी तिजारत था और हमारा भी इसमें खैर व बरकत है। इसी तरीके से हम अपने मुल्क की मईशत को इस्तेकाम दिलाएंगे। ये नाजायज़ किस्म के जो टैक्स लगाए जा रहे हैं इसको हम कंडेम करते हैं। अगर हुकूमत ने राय रास्त पर न आई, जैसे मैंने पहले भी अपने बयान में कहा था, तो फिर हम मजबूर होंगे तमाम पाकिस्तान के ताजिर कि हम अपना वही लाया अमल लेकर आएँ जो ज़ुबान ये समझते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा भी नुकसान हो, मईशत का भी नुकसान हो। इनको मेरे पैगाम के ज़रिए मेरे दीगर साथियों पूरे पाकिस्तान भर से ताजिरों के जो पैगाम हैं टैक्सेस के हवाले से, ताजिरों की फलाह बहबूद के हवाले से, कि हमें तंग ना किया जाए और हमारे जो इस वक्त जो आपने वादे किए थे कि हम कम आमदन वालों को कर्जे देंगे, किसी पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। खुदारा होश के नाखून लें और ताजिरों को तकसीम ना करें, पार्टी बाजी की पार्टियां ना बनाएं। ताजिरों की कोई पार्टी नहीं होती, ताजिर सिर्फ ताजिर होता है। और मैं पूरे पाकिस्तान के ताजिरों को का अदना सिपाही आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, हुकूमत को भी, मुक़्तदर इदारों को भी, कि आप हमें तकसीम ना करें, हम पर एतमाद करें। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम इस मुल्क की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए हर इक़दाम करने के लिए तैयार हैं। आज का इस नए साल के मौके पर एम.ए. हारून शेख का ये पैगाम, मुख्तसर पैगाम, इरादा तो बहुत था कि मैं अपने दिल की तमाम बातें कर लूँ, लेकिन चूँकि ज़्यादा देर लोग बात नहीं सुनते, इसका भी ख्याल करें कि हमें क्या करना चाहिए और इस नए साल, अंग्रेज़ी नए साल के साथ अपने अज़म, अपनी सोच को तब्दील करें और इस मुल्क के खुदादाद के लिए मुत्तहिद होके अपने घरों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलादों के लिए, इस मुल्क के लिए अपने राय रास्त काम और इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहें और नए अज़म के साथ नया साल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।